ओम साईं राम। मैंने आपको एक कहानी शुरू कर रखी थी, कुआं, जिसका आज पार्ट 2 है। पार्ट 2 के अंदर जैसा कि मैंने पहले बताया था कि गडरिया और राज पंडित की बात की चर्चा शुरू हो जाती है। दोनों आपस में बातचीत शुरू करते हैं। गडरिया से वो दोबारा पूछता है, पंडित दोबारा बोलते हैं कि भाई गडरिया आपस में कि भाई क्या है प्रश्न, आप क्यों निराश हैं, क्यों परेशान हैं। तो पंडित जी को नहीं समझ आता, लेकिन फिर भी वो कहते चलो ठीक है। पंडित जी को कहते हैं, पंडित जी मैं भी सत्संगी इंसान हूँ, मैं भी सत्संगी बंदा हूँ, आप मुझे अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, हो सकता है मैं आपको कुछ जवाब दे पाऊँ, आप भरोसा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं आपको प्रश्न बता देता हूँ। राज पंडित ने प्रश्न बता दिया और कहा कि अगर कल तक मैंने इसका जवाब नहीं दिया तो राजा नगर से मुझे निकाल देगा। गडरिया बोला, मेरे पास इस प्रश्न का हल है, इस प्रश्न का उत्तर है, पर उसके लिए आपको मेरी हर बात माननी होगी। और वैसे अगर आपको राजा निकाल भी देते हैं तो मेरे पास एक पारस पत्थर है, अगर आपको राजा निकाल भी देंगे तो उस पारस पत्थर के छूने से ही आप जिस भी चीज़ को छूते, कहते पारस जिसको भी छू जाता है वो चीज़ सोना हो जाती है। तो आपको तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपसे वो धन संपत्ति ले भी लेंगे तो भी आपके पास इतनी धन संपत्ति पारस के छूने मात्र से ही आप तो बहुत हो जाएंगे। आप एक भोज के लाखों भोज लोगों को करवा सकते हैं और खूब घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। तो अब राज पंडित के मन में लालच आ गया। उन्होंने कहा ये बात तो बहुत सही है कि भाई अगर राजा मुझे नगर से निकाल भी देगा तो भी मेरे लिए कोई समस्या तो है ही नहीं, क्योंकि मैं इससे पारस ले लूँगा गडरिये से। गडरिये ने क्या करना है पारस का। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। लेकिन उसने कहा, गडरिये ने राज पंडित से, कि मैं तुमको एक शर्त के पीछे दूंगा, एक शर्त पर पारस पत्थर दूंगा। तो कहता भी क्या शर्त है, आप कैसे दोगे मुझे पारस पत्थर। तो कहता कोई नहीं, आप आओ मेरे साथ चलो। अब गडरिया आगे आगे और राज पंडित उनके पीछे पीछे। तो राज पंडित ने उनको बोलना शुरू कर दिया कि अभी और कितना मेरे को चलाओगे, कहाँ तक लेके चलोगे। उन्होंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं। तो पंडित है वो तो, और वो गडरिया, और वो कह रहे 2 कौड़ी के गडरिये के पीछे, बताओ मैं उसके पीछे पीछे चल रहा हूँ और ये मुझे क्या मतलब परेशान किए जा रहा है। तो अब मन में उसके चल रहा था। गडरिया तो समझदार, क्योंकि वो सत्संगी बंदा था। अब उसने क्या कहा कि राज पंडित जी आपको मेरा चेला बनना होगा। अब वो कहता बताओ, मैं पंडित और ये गडरिया और मैं इसका चेला बनूं। अब उसने कहा कि भाई अब पंडित में मन में अहंकार कि भाई ये बताओ मैं गडरिये 2 कौड़ी के गडरिये की बात सुनूं। अब उसको पारस पत्थर चाहिए था, क्योंकि मन में लालच था। अब उसने कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारा चेला बनने को तैयार हूँ। अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए वो उसका चेला बनने के लिए तैयार हो गया। फिर गडरिया बोला कि मेरी दूसरी बात, पहले इस भेड़ का दूध पी कर दिखाओ, फिर मैं आपको अपना चेला बनाऊंगा। अब उसने कहा कि बताओ, मैं पंडित आदमी, मैं भेड़ का दूध पीऊँगा, मैं राज पंडित ब्राह्मण, मेरी तो बुद्धि मारी जाएगी अगर मैंने भेड़ का दूध पी लिया तो वो बोला कि मैं तो दूध नहीं पीऊँगा। तो गडरिया भी बोल पड़ा कि ठीक है तो जाओ, मैं भी तुम्हें पारस पत्थर नहीं दूँगा। अब राज पंडित मरता क्या ना करता, क्योंकि एक ही दिन बचा था। अब राज पंडित ने बोला ठीक है गडरिये को कि ठीक है, मैं दूध पीने को तैयार हूँ, आगे क्या करना है। गडरिया बोला अब तो पहले की बात गई, अब तो मैं दूध को जूठा करूँगा और फिर तुम्हें पीना पड़ेगा। राज पंडित तो फिर परेशान हो गया, अरे भाई इस गडरिये ने तो हद ही कर दी, कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, कभी कहता है मेरा चेला बनाओ और कभी बोलता है कि मेरे को दूध पियो। तो मेरे लिए तो बहुत समस्या खड़ी कर दी है। अब राज पंडित करे क्या ना करे, वो तो मरता क्या ना करता। अब उसको पारस पत्थर भी चाहिए था। तो उसने कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारा जूठा दूध पीने को तैयार हूँ। अब उसने कहा अब तो ये बात गई। गडरिया बोला अब तो ये बात गई, अब तो और कुछ बात है। अब उसने कहा कि क्या बात है। कह रहा अब तो मैं जो दूध जूठा करूँगा वह बात
आपको जो है वो खोपड़ी में, जो इंसान मरा हुआ इंसान होता है उसकी खोपड़ी के अंदर, इस कंकाल के अंदर मैं दूध निकालूंगा भेड़ का, और उस कंकाल के अंदर आपने उस दूध को पीना है, और उस दूध को पहले मैं जूठा करूंगा फिर आप पियोगे। अब तो राज पंडित का दिमाग हो गया खराब। अब राज पंडित क्या करेगा बताइए? इस प्रश्न का जो मैंने पूछा आप लोगों से कि राज पंडित वो कंकाल की जो खोपड़ी है बनी हुई है उसमें वो दूध पिएगा या नहीं पिएगा? क्या गडरिये के माध्यम से राज पंडित को पारस पत्थर मिलेगा या नहीं मिलेगा, या राजा जी राज पंडित को नगर से निकाल देंगे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दीजिएगा। ओम साई राम।